हाय, मैं हूँ प्रियंका दुबे। द किस्सा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो पेंटर भी हैं, वो फिल्मों में आर्ट डायरेक्ट करती हैं और आजकल वो राजनीति भी कर रही हैं। इस शख्स का नाम है बोईशाली सिन्हा। सबसे पहले बोईशाली, आपके नाम का किस्सा हम जानना चाहेंगे। ये बोईशाली का मतलब क्या है? ये ऐसा नाम है जिससे आपने बहुत चुन के सिलेक्ट किया है। जब आपका जन्म हुआ था तब क्या आपके माँ बाप को पता था कि गूगल भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोगों के नाम खोजे जा सकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग मी टू कम हेयर। और रही बात नाम की, तो हाँ, ये पहली बार नहीं है जो मैं सुन रही हूँ कि आपका नाम बहुत यूनिक है। जी। जाहिर सी बात है, मैंने तो नहीं सोच के रखा अपना नाम, बट ऑफ कोर्स मेरे फादर, जिनको ये नाम पसंद था, तो ही नेम मी बोईशाली, बीओ विद अ बीओआई, डेफिनेटली। सवाल ये है कि नाम का मतलब क्या है? सो नाम का मतलब है बेसिकली काल वैसाख, जो होता है, जो अप्रैल में आता है, टॉर्नेडो। इसका मतलब, लिटरल मतलब ये है। एंड फेयर एनफ, जी। चलिए वैशाली, अब किस्सों की शुरुआत करते हैं। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो आर्ट से रिलेटेड की है। आपकी आर्ट एग्जीबिशन हम लोगों ने देखी है, अभी हाल में दिल्ली में लगी हुई भी है। आर्ट की वजह से फिल्मों में ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ कि आप पेंटिंग बनाते बनाते अचानक फिल्मों की तरफ चली गई? वेल, शुरू से ही इंक्लाइन थी कल्चर, आर्ट एंड सब चीज़ों को लेके। तो कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती है ना, तो आई थिंक दिस वाज इनबॉर्न, जी बिल्कुल। हेरिडिटरी मे बी एंड इनबॉर्न, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड। बट यस, बचपन से ही आर्ट का शौक भी नहीं बोल सकते इसको। इनफैक्ट अगेन, एज आई सेड, इट वाज इनबॉर्न। तो मेरा, आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू ड्रॉ व्हेन आई वाज 3 years old, 3 साल की उम्र से। सो माय मदर सेड कि व्हाई नॉट टेक यू टू अ कॉम्पिटिशन। तब बहुत होते थे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। सो एक दिन वो ले गए, एंड देन आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट, एंड आई थिंक आई वाज 3.5 years old। ऑफ कोर्स ये मेरी मदर और फादर ही बताते हैं। एंड या वहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ, इनफैक्ट आर्ट का, पेंटिंग का। And then lot of other like competitions and award, national, international. So yeah, not some, maybe, I mean, most of the credit goes to my parents, my mother, because अगर वो ले नहीं जाते तो आज ये जो हो रहा है वो होता नहीं। ड्राफ्ट, when we say how did I मतलब मेरा ड्राफ्ट drifted, how did I drifted towards filmmaking and all, so that also happened by chance. जब हम like say in 2004 2005 when I finished my 12th standard, तब ये था कि कॉमर्स साइंस, आर्ट वाले ये रहते थे सिर्फ झोला वाला होते हैं, एंड देन पैसे नहीं होते उनके पास, एंड फ्यूचर नहीं होता, क्या करेंगे, सिर्फ मतलब ये इन द कोट्स लोग कहते थे कि सिर्फ टीचर बनेंगे एंड स्टफ्स लाइक दैट, बट नो, probably I was lucky. My parents never thought like that. They never stopped me from doing anything. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये करोगे तो ये कैसे होगा. They always trusted me and supported me. So I think that was a big help. And आर्ट डायरेक्शन के बारे में मैंने अपने फादर से सुना था कि फिल्में होती हैं, फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन होता है, आप प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन तो अभी हाल फिलहाल का टर्म है, वर्ड है जो इस कंट्री में आया। बट देन या आर्ट डायरेक्शन होता है, which is one place where you can go also after you finish your bachelor's in fine arts or masters. तो या इस तरीके से it just happened, like सब कुछ impromptu रहा है लाइफ पे। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि आर्ट डायरेक्शन आपने अपने फादर से सुना, लेकिन वो जर्नी, वो वहाँ तक पहुँचने का किस्सा क्या है? आप दिल्ली से बम्बई कैसे पहुँची? अचानक से फ़िल्में कैसे मिल गई? क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री बहुत मुश्किल होती है, तो ये किस्सा क्या है? हाँ, बॉलीवुड में एंट्री मुश्किल होती है, मानते हैं, लेकिन हर चीज़ मानने से नहीं होती, जैसे काम करते हैं उस तरीके से होती है। बट पहले दिल्ली से बॉम्बे नहीं था, दिल्ली से फ्रांस था इनफैक्ट। जी। तो मेरा पोस्ट ग्रेड आफ्टर बैचलर्स आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्रांस, पेरिस। सो तकरीबन 4-5 साल मैं वहाँ पे थी। अच्छा। देन आई केम बैक टू दिल्ली, तो दिल्ली में देन आई वाज़ वंडरिंग कि क्या करें? सडनली थॉट लेट्स गो टू बॉम्बे एंड फिगर आउट कि क्या करते, क्योंकि आई मीन, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट वो ये था कि एक ही जगह पे 9 to 5 जॉब करना, इट वाज मे बी नॉट माय कप ऑफ टी। आई मीन, नथिंग अगेंस्ट इट, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट देन हाँ, वो नहीं था कि
एक ही जगह पे आप, हाउ डू यू ग्रो इफ यू गो टू वन प्लेस 9 to 5? सो दैट वाज माय थॉट, जी। माय पर्सनल थॉट। बट या तो सोचा कि चलो बॉम्बे चलते हैं। आई डोंट नो इसको आप लक बोलोगे या फिर प्रीवियस हार्ड वर्क बोलोगे, जैसे भी, आई मीन इट डिपेंड्स हाउ somebody perceives it, you know. बिल्कुल। But yes, I connected with few production designers जो तभी थे, and as far as I remember, मैं बॉम्बे जब पहुंची थी, after 3 days, I started working on sets of Rowdy Rathore, जो तब बहुत बड़ी हिट हुई थी। इनफैक्ट आज से 10 साल या तकरीबन 10 साल पहले फिल्म रिलीज हुई थी। सो इट जस्ट हैपेंड विद द फ्लो। कभी कभी होता है ना कि डायरेक्शंस मिलते रहते हैं, आपका फ्लो चलता रहता है, तो ये इस तरीके से हुआ था। बॉम्बे में बॉलीवुड की स्ट्रगल की बहुत कहानियां हैं, तो कभी आप प्लेटफॉर्म पर सोई हैं या कुछ कभी ऐसा हुआ? ये इस पे मुझे आपको डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कभी नौबत आई नहीं। अगेन, हार्ड सी, जो एक हार्ड वर्क होता है ना, वो दैट इज अ बैकलॉग थिंग। तो उसका आउटपुट जो होता है, कभी लोगों को लगता है कि आदमी लकी हुआ है, बट हार्ड वर्क जरूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म में सोना पड़े या खाना ना मिले एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स ऑल्सो दैट यू आर वर्किंग 24/7, आप पैशनेट हो, आप टिके हुए हो एक जगह पे, वो भी दैट ऑल्सो मैटर्स, आई थिंक। नहीं, फिर वो स्ट्रगल कैसा रहा? बॉम्बे की स्ट्रगल की कहानी अगर हम आपकी सुने तो आपके स्ट्रगल का किस्सा क्या है? तो शायद मेरे को स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं थी। मेरा स्ट्रगल कभी और रहा होगा कहीं पे, कि मुझे उसका आउटकम यहाँ पे मिला था। तो नहीं, स्ट्रगल नहीं था, बिकॉज़ आई वुडन्ट कॉल इट अ स्ट्रगल, यू नो। द स्ट्रगल वुड रादर हैव बीन कि एक एनवायरनमेंट में फिट होना वेयर यू वर्क 24/7, 24 घंटा काम करो आप। बिल्कुल वो शायद। एंड बट अगेन, वो स्ट्रगल ऐसा है जिसका आउटपुट में मज़ा आता है। जब आप लाइक बड़े स्क्रीन में, बड़े बड़े पर्दे में अपना नाम देखते हैं, when you work with people who you have always admired and all, you know, that is probably when that output comes. But yes, अगर आप उस वैसा स्ट्रगल बोले कि 20 साल रहने के बाद या घर शेयर करने के बाद या ऐसा वैसा, तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो नहीं करना पड़ा मुझे। राउडी राठौर को रिलीज हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, यानी आपका जो फिल्मी करियर है वो लगभग 10-12 साल जी। का है। इसी दौरान कौन कौन सी फिल्में आपने की, उनसे रिलेटेड कुछ किस्से, वो फिल्में कैसे मिली या उनसे कुछ खास बात ऐसी हुई हो जो आप शेयर कर सकें? सर, राउडी के बाद स्पेशल 26 थी, फिर टोटल सियाप्पा, वो भी नीरज सर की ही फिल्म थी, लाइक प्रोडक्शन था। सो टोटल सियाप्पा ऑनवर्ड्स आई बिकेम इंडिपेंडेंट, लाइक इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। उससे पहले ये दोनों फिल्म्स थी वेयर आई असिस्टेड। सो देन टोटल सियाप्पा, देन गब्बर इज बैक, नानू की जानू, चॉक एंड डस्टर, लाइक तकरीबन तकरीबन 20-22 फिल्में जो एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर मैंने करी है। तो फिल्में हैं। आफ्टर दैट आई डिड लॉट ऑफ वेब सीरीज, चीज केक है, सॉल्ट सिटी है, मोर देन 100 एडवर्टाइजमेंट्स। सो हाँ, ये सारी चीज़ें आई हैव बीन वर्किंग ऑन एंड स्टिल वर्किंग ऑन। एक सवाल तो ये कि प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर में क्या अंतर होता है? बहुत लोग पूछते भी होंगे, लेकिन ये टर्म कहीं समझ में नहीं आता। लेकिन एक सवाल ये भी कि उन फिल्मों से रिलेटेड कोई किस्सा, जैसे आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है, आपने स्पेशल 26 में मनोज वाजपेयी के साथ काम किया है, उनमें भी अक्षय थे, लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, सेट पर बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, इन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, कुछ ऐसी चीज जो आपको याद रह गई हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी? अक्षय सर के साथ तो हर दिन ही एक किस्सा होता था अलग अलग। ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और लाइक somebody I had always looked up to in the industry, because the way he carries himself, or the way he has grown in the industry, उनका भी एक अलग स्ट्रगल है। तो किस मतलब ऐसे पर्टिकुलरली हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता रहता है, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इट हैज अ स्टोरी एंड ऑल। लाइक when we started Rowdy Rathore, we were shooting in Badami, you know, सब Badami, like एक छोटा सा शहर बोलूँ, गाँव बोलूँ, पता नहीं, बट नाउ तो अब तो शायद थोड़ा टाउनिश में आ गया है। बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर शूटिंग एट लाइक 50-52 डिग्रीज ऊपर। गर्मी अलग लेवल की होती थी, पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, वो भी कांटे वाला पहाड़ था जो चढ़ के जाना पड़ता था। एंड वी यूज्ड टू थिंक कि नहीं, हाउ वुड द एक्टर रिएक्ट, वो कैसे क्या करेंगे, बट नहीं,
वो तो हमसे पहले भाग के चले जाते थे because he was so fit and all, you know. And वहाँ से when you work with a humble person and when you understand how जो मतलब एक आदमी बेस लेवल से सुपर टॉप लेवल में जाता है एंड स्टिल दे आर ग्राउंडेड, सो दैट इज वन थिंग विच यू लर्न फ्रॉम देम, यू नो. आप जैसे अभी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो बॉडी लैंग्वेज क्या, लाइक ही उनकी ट्रीटमेंट ऐसी होती थी कि आप सेट पे स्पॉट बॉय बोले या फिर डायरेक्टर बोले, कोई डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन वुड बी द वर्ड, वो कभी नहीं होता था. सो दीज आर लाइक थिंग्स which I had picked up. रही बात स्पेशल 26 की, मनोज सर, he was again a very great human being to work with. I have done तांडव, it's a short film, but बहुत अच्छी चली है फिल्म. एंड तब एक कल्ट तो नहीं बोलेंगे, but then it was different from any other thing that was coming. So yeah, to work with him is a different experience altogether because you understand where the person is coming from, किस तरीके से कहाँ से क्या करते हैं और कितने पैशनेट होते हैं वो अपने काम को लेके. सो ये सारे चीजें हैं, एक्यूमुलेट होती है. एंड या ये आपने अक्षय के साथ बहुत सारी फिल्में की, राउडी राठौर, गब्बर इज बैक, स्पेशल 26, कई सारी फिल्मों में काम किया. तो अक्षय कुमार का सेट पर क्या बिहेवियर होता है? बहुत सीरियस एक्टर हैं, मजाक करते हैं, या उनका कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? सो अक्षय सर, आई थिंक okay, let me quote it. I think he's probably the best actor you can find on set. जो like 24/7 उनकी एनर्जी इतनी है कि वो एनर्जी अपनी एबिट करते रहते हैं, और हम लोग भी also take in that energy, that positivity that he has. So it's really really fun working with him. He's not at all serious, honestly. Always pranking on the sets, you know, having fun, and like, you know, very naughty, if I can use the word. So yeah, he is that kind of a person. And you know, example, let me give you one example. Okay, so basically he has this habit of, I don't know if he still has that habit or not, वो earbud में glycerin लगा के, you know, he pranks with everybody. Either he puts it on the nose, no matter who it is, चाहे वो कोई भी इंसान हो. So and I, of course, glycerin लगाएंगे तो आँख से आंसू ही आएगा, and then he used to enjoy that, and everybody around used to make fun. So I used to observe that. Of course, I used to observe everything. I'm a good observer any which ways. So one day he tried it. You know, he was trying to do it with me. So what had happened was he came from behind, and as you know, his hands, he works out and like raw workout जिसे बोलते हैं, that's what he does. So he has really strong hands, and I don't think so anybody has that. So and you could easily figure out. So what happened was he suddenly came and he put his hand on my eyes so that I can't see, because he knew that I was watching him all throughout कि वो करते क्या है, उनका prank क्या है. And then suddenly I moved. Before I could hit him, I realized that of course it's sir, you know, otherwise उस दिन एक हो जाता कुछ collision, you know, that way. So yeah, that was one incident I remember. So pranking is his, I think it's in his genes, you know, through. अक्षय कुमार प्रैंक करते हैं वो तो ठीक है, कभी बाकी लोगों ने कभी उनके साथ प्रैंक किया है? Uh, बाकी लोग, I'm not so sure about बाकी लोग, but yes, I happened to do it once because we used to talk pretty much, and it used to be fun talking to him. So I remember one छोटा किस्सा or story, howsoever you put it. If आपको अगर याद होगा, राउडी राठौड़ में जो फर्स्ट पुलिस वाले, जो एक्चुअल पुलिस वाले होते हैं, he got hit on his head. वो गिर जाते हैं, पानी ढूंढते हैं, and then all the gundas are behind him running with shovels and talwar and whatsoever. So apparently उधर when he rolls down there is a कचरा दान, ठीक है. So what we do, we make everything fake. Definitely, he being a top class artist, I mean superstar. So of course, pre-decided that we are going to make कचरास. हम लोग अलग अलग से लाते थे, साफ सुथरा को कचरा बनाते थे. So he fell down and he stood up. Since I used to be the one on set, I told him, sir, ये actual कचरा है जिस पे आप लुढ़क गए.
So at first he looked at me, he said, "No, no, no, you are just kidding." I said, "No, sir, I'm not kidding. That is the truth. आप जहाँ लुढ़के हैं वो actual कचरा, हमने तो सिर्फ इतना बनाया था." Then he was about to like get up and ask. I was like, "No, no, 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 that is a prank." So it's like, you know, it's give and take. So yes, I have done that once. But yeah, as I said before, he's a humble person, and he takes it in a very positive way also. जैसे prank करते हैं वो उन्होंने prank लिया भी, so he laughed it out definitely. नवाज़ के साथ अभी आपने काम किया, तो नवाज़ के साथ का क्या एक्सपीरियंस है? कैसा, मतलब नवाज़ एज़ एन पर्सन कैसे हैं? मतलब उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? So Nawaz sir as a person, he's a again बहुत humble इंसान है, बहुत down to earth है. आई थिंक बहुत परसिवरेंस और यू नो लाइक बहुत उनके पास पेशेंस है. बिकॉज जब हड्डी हम कर रहे थे उनको तकरीबन तकरीबन 3 घंटा लगता था अपना मेकओवर करने में. मतलब वो सेट पे आते थे, सेट के बाद 3 घंटे प्रोस्थेटिक्स ये वो फला ढिमका, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने शायद ग्लिम्स देखा होगा हड्डी का थोड़ा आधा. सो इट्स नॉट ईजी. हमें लगता है एक्टर्स का काम ईजी है, या हमें लगता है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं आप लोग पेड बहुत अच्छा है, नहीं, लेकिन पेमेंट इज लाइक इक्विवेलेंट और लेसर देन द वर्क वी डू इन फैक्ट एट टाइम्स. So yeah, I mean, that is what I learned from him कि like I mean कितना patience रख सकता है आदमी कि एक गेटअप पे आने पे पूरा चेंज करने पे 3 साढ़े 3 घंटा इंसान को लग रहा है, एंड देन वो आके शॉट दे रहा है, और गर्मी अलग लेवल की. एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर, इसमें कुछ डिफरेंस है या एक ही चीज़ है? So production designer or art director, production designer एक umbrella term है, and art director is somebody who works under the production designer. So basically जो set wet बनाना होता है या prop collection होता है, that is what an art director do. And production designer is he or she would even sit with the director and DOPs. तो color scheme set होता है, and then कहाँ कैसे क्या माहौल में शूट करेंगे, हम दिल्ली शूट करेंगे, हम लखनऊ शूट करेंगे, हम कहाँ शूट करेंगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी डिसाइड. सो अम्ब्रेला टर्म. सो बेसिकली like a pillar of any institution. हमारे फिल्म का the main 3 or 4 pillars would be direction, cinematography, production design. उन सबसे पहले प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स है. आजकल बहुत सारे लोग फ़िल्में बनाना चाहते हैं। कई सारे यंगस्टर हैं जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं, तो फ़िल्म बनाने में सबसे टफ़ टास्क क्या है? मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और उनमें जिनको कम्पैटिव एफ़र्ट्स करना पड़ता है, तो उनमें सबसे टफ़ क्या है? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जब फ़िल्म इनिशियल होती है? ऑनेस्टली लाइक हर एक चीज़ पे प्रॉपर वो होते हैं. जब तक हम लोग प्री पे रहते हैं तो आपका स्क्रिप्ट हो, आपका लुक एंड फील हो, आपका लोकेशन हो, आपकी कास्टिंग हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. बट व्हेन वी गो ऑन सेट देन एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. मतलब आप बीटीएस से शुरू करके स्पॉट से शुरू करके या फिर लुक एंड फील से शुरू करके या डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए. सो आई बिलीव एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. मतलब कोई भी चीज़ को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि बिकॉज the first word that you used was collaborative, so it is collaborative. मतलब everything is interdependent. मतलब आपका प्रोडक्शन फेल हुआ तो आपका फिल्म फेल होगी. Just like that, any department अगर कहीं पे भी they are lacking, then the whole crew would would be in trouble definitely. बोइश आलिया बॉलीवुड मुंबई में है, लेकिन आपने एक बड़ा साहसी डेयरिंग फैसला लिया है कि आप दिल्ली से अपना काम कर रही हैं। ये क्या किस्सा है? दिल्ली में ऐसा क्या है कि आपको पसंद आ गया और हम मुंबई छोड़कर यहाँ आ गई हैं? नहीं, नहीं, मैंने मुंबई छोड़ा नहीं है कभी भी. तो बॉम्बे दिल्ली ये दोनों चीज़ें मेरी रहती है. सो डेफिनेटली बॉम्बे कभी छोड़ा नहीं है, बट या अप डाउन रहता है. एंड दिल्ली ऑफ कोर्स ड्यू टू अदर वेरियस रीजंस दिल्ली भी रहती हूँ एंड बॉम्बे भी रहती हूँ. अब आपने अपनी एक नई इनिंग शुरू की है, वो है पॉलिटिकल इनिंग। तो आपका क्या मन भर गया है फिल्मों से, या अब आपको नेता बनना है? नहीं, 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 मेरा फ़िल्मों से मन नहीं भरा, कभी नहीं भरेगा. इनफैक्ट फ़िल्में ऐसी चीज़ होती है जो शायद एक वो एंटीडोट बोलते हैं ना, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग होती है कि जब तक वो डोज़ ना पड़े तब तक आपका टाइम नहीं रोल होता. सो सिमिलरली मेरे साथ होता है, जब तक सेट पे ना जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगता है कि यार व्हाट्स हैपनिंग? सो या जो आप इनिंग्स की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है.
चीज़ें पैरेलली भी चल सकती है. सो इनिशियल सी politics is something, to be honest, I had always thought that I'll get into, because social work बोलिए या फिर anti cruelty बोलिए and stuffs like that, I have been working on that subtly, but I have been working on that. But एक चीज़ है, I think in our country, unless and until you have power, you cannot do anything. I'm sorry to say that, but that is the truth. जब तक आपके पास पावर नहीं हो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं. But if you have power and the right, mindset, or right, the mindset to do good, I think, then probably you should get into politics. और हमारा politics एक अलग politics है. It won't be that year-old things, like where जहाँ पे हम लोग repetitive चीज़ें देखते हैं, repetitive families देखते हैं, नहीं. So there is something called educated politics also, which we tried to bring in, and let's see how and what we can change gradually. नेता बनने के लिए दो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। एक क्वालिटी ये कि हार्ड वर्कर होना चाहिए, वो फिल्मों में भी होता है, और दूसरी क्वालिटी ये कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं क्या आप? नहीं, नहीं, सर, ये आपकी गलतफ़हमी है, झूठ बोलना नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ आई नो आप क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ को, दैट आई अंडरस्टैंड, बट देन आप लाइक जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड और एनी अदर पर्टिकुलर प्लेस, हम चीज़ को वी कांट रिलेट एवरीबॉडी टू वन थिंग. लोग अलग-अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग-अलग होते हैं, काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, एंड yeah, I think it's not necessary to do one thing to achieve one thing. सब एक जैसे नहीं होते ना सर, पांचों उंगली भी अलग-अलग हैं, बट है तो उंगलियां, फंक्शनिंग अलग-अलग है. So that is how I believe कि like see, I mean मे भी बहुत क्लीशे लगे सुनने में, बट कर्मा इज कर्मा. You do good, then you get good. Otherwise वो कहीं ना कहीं घूम के आता है. So it's always that you have to, stay focused and stay, at least think well. आम आदमी पार्टी को चुना है अपनी पॉलिटिकल जर्नी के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ज़रूरी है कि वो भूख हड़ताल की भी प्रैक्टिस रखते हैं, धरना धरना की भी प्रैक्टिस रखते हैं। इस बारे में भी आपने कुछ काम किया है? नेता तो सभी धरने रखते हैं, भूख हड़ताल रखते हैं. तो सिर्फ आप वाले नहीं. हाँ, बट आपका एक प्रैक्टिस है कि सब एजुकेटेड होते हैं, तो वो प्रैक्टिस तो मैंने बरकरार रखी. पॉलिटिकल करियर में आप अपने को कहाँ देखती हैं? आपका क्या गोल है? कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? अभी तो बहुत इनिशियल है. मैं जितना अभी लाइक सांसद श्री संजय सिंह जी की मैं प्रतिनिधि हुआ, आई रिप्रेजेंट हिम, just to like let you know, in various different fields, and especially मेरा focus was towards animal cruelties and things like that. So मेरा focus अभी उधर है. So it's more see, if I'm just doing social work, then it's just social work. I'm not getting any other help or feedback. But yeah, when you attach power to social work, then मेरा pace बहुत ज़्यादा fast हो जाता है. So that is the main reason. I mean, see, I think we all know this, that अगर आप एक पोजीशन पे हैं, then आपकी वो अथॉरिटी मिलती है आपको क्वेश्चन करने की, सही करने की, चाहे वो anybody you can question. Like recently, just for an example, I wrote a letter to our honorable president and even to our Ministry of Animal Husbandry and Dairy. So there has been an animal law, जो हम PCA Act 1960 बोलते हैं, जो existing है 1960 से. तब था कि 50 रुपए पेनल्टी होगी, आप किसी जानवर को मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो. So when you come to this era, I mean that doesn't exist, I know बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सिर्फ जानवर क्यों, आदमी क्यों नहीं, या लोगों के लिए क्यों नहीं. But why do we differentiate like that? I have chosen a point, so I'll work for it. So I am working for it. वो जब तक वो चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई भी कोर्ट जाना पड़े या किसी के भी पास जाना पड़े. So people should have that knowledge also, कि क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं. तो somehow I think we all are responsible for building a society. So I think I took it a bit more seriously when I came into politics. आजकल हर जगह बात हो रही है 2024 की, सभी पार्टियां, सब लोग इसी पर बात कर रहे हैं। तो आपका भी इरादा है 2024 में चुनाव लड़ने का?
चुनाव लड़ने का तो कोई इरादा नहीं है फिलहाल। अच्छा वैशाली, आखिरी सवाल आपसे करते हैं। अब कौन सी फिल्म आपकी आने वाली है? आपने अपने पॉलिटिकल करियर का आंसर तो दे दिया, लेकिन फिल्मों में आप क्या कर रही हैं? क्या नया देखने को मिलेगा? 2 फ़िल्में हैं व्हिच इज़ ऑन द पाइपलाइन। रिलीज़ तो अभी हड्डी होगी, उसके बाद आई रिसेंटली शॉट वन वेब सीरीज़ इन भोपाल with I mean Shareb and all and few other good artists, good actors. Then after that I'll be shooting in Delhi. I can't reveal much about it, but yes, it's a feature film जो मैं दिल्ली में shoot करूँगी and it's a good star cast thing and good, very good story actually. मेरे type की like action story which I love shooting, you know. So yeah, this is in the pipeline. ठीक है, थैंक यू वैशाली, बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया, much. थैंक यू Thank सो you. मच।